नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवल, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं बिहार विधानसभा 2025 के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह से बीजेपी पार्टी जब वीआईपी पार्टी को या सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी को अपने खेमे में नहीं कर पाई, अपनी पूरी ताकत लगा ली, अपना पूरी षड्यंत्र लगा लिया बीजेपी पार्टी, मगर फिर भी इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से जब सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी को तोड़ने में असमर्थ रही, बेबस रही, तब जाकर यही बीजेपी पार्टी ने क्या किया कि अपने पालतू कुत्तों को, जिस तरह से कहा जाता है, गांव में कहावत है कि पोछुआ कुत्ता, जिस तरह पाला हुआ कुत्ता होता है पोछुआ कुत्ता, उसी तरह से बीजेपी पार्टी ने अपने पालतू कुछ कुत्तों को निषाद समाज के बीच से जो पालतू बनाया हुआ है, उन्हें लोगों को अब क्या किया कि धीरे धीरे निषाद वोट को अपने तरफ लाने के लिए छोड़ दिया। बिहार में 2025 के विधानसभा में आप लोगों ने इसका नमूना देख चुके हैं। जिस तरह से अभी फिलहाल जो बीजेपी पार्टी के दिलीप जायसवाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, इन लोगों ने एक निषाद समाज का एक बैठक, निषाद समाज को बटोरने का, गोलबंद करने का एक बैठक किया था। और बैठक में हमारे निषाद समाज के जो बीजेपी पार्टी के गुलाम या बीजेपी पार्टी के झोला ढोने वाले लोग या बीजेपी पार्टी के जो हमारे निषाद समाज के जो पालतू कुत्ता बीजेपी पार्टी बना कर रखी है, उन लोगों को अपने साथ एक मंच पर लाकर दिखाया कि निषाद समाज बीजेपी पार्टी के साथ है। मगर मैं दिलीप जायसवाल जी आपको कहना चाहता हूं, एक गोविंद प्रसाद केवल जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी की ओर से आपसे पूछता है कि दिलीप जायसवाल जी, जिस तरह से आप भाषण देते हैं, जिस तरह से मंच पर आकर हमारे निषाद समाज के बारे में आपने, सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी के बारे में आपने बोला, यह कतई बर्दाश्त करने की योग्य नहीं है, नहीं बर्दाश्त निषाद समाज के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि आप जिस तरह से हमारे निषाद समाज को टारगेट कर रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, हमने तो सुना था, लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी सबसे बड़का झूठा पार्टी है, मगर आपने वास्तव में आज साबित कर दिया, आज वास्तव में आपने साबित कर दिया कि नहीं, बीजेपी पार्टी बिल्कुल ही सच्चाई में, सत्य में ही सबसे बड़का झूठा पार्टी है। क्योंकि झूठ के सहारे, असत्य के सहारे आप लोग केंद्र में भी सरकार बनाए हुए हैं और राज्य में भी सरकार में गठबंधन में है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से आरोप लगाया है सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी के ऊपर, यह आरोप बिल्कुल गलत है। आपने लगाया है ना कि निषाद समाज को ठगने वाले, निषाद समाज को धोखा देने वाले, निषाद समाज का हक मारने वाले सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी हैं। यह बिल्कुल ही गलत आपका वाक्य है। मैं इस बात को कतई निषाद समाज नहीं मान रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कितना बड़ा बात बोले हैं। ये सब बात बोलने से पहले निषाद समाज के बारे में आपने नहीं सुना, यानी सब समझा, आपने नहीं सोचा कि क्या बात बोल रहे हैं। जिस तरह से आपने निषाद समाज के ऊपर सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी के ऊपर एक और आपका भाषण वायरल हुआ था, आपने एक बात और बोला था कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी आधी रात में, रात के समय में आपसे मिलने आए थे, आने के जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी। अरे कहाँ की सच्चाई, कितना आप झूठ बोलिएगा, झूठ का कोई सीमा होता है जायसवाल जी। मगर मैं आपको क्या कहूं, आप तो पार्टी के प्रति हैं, अपने बीजेपी पार्टी के प्रति कुछ भी बोल सकते हैं, मगर हमारे जो बिहार के रहने वाले, निषाद समाज के रहने वाले चंद्रभूषण निषाद और हरी साहनी जी,
ये तो बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह से पालतू कुत्ता आने के मालिक के पीछे दुम हिलाता है, उसी तरह से बीजेपी पार्टी के पास हरीश साहनी जी और चंद्रभूषण निषाद जी दुम हिला रहे हैं। ये निषाद समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अरे तुम लोगों को शर्म लगनी चाहिए कि निषाद समाज में तुम लोगों का जन्म कैसे हो गया। तुम लोग को निषाद समाज में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। जिस तरह से तुमने निषाद समाज का तुम लोगों ने मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया है, यह कतई बर्दाश्त करने की लायक नहीं है। अरे दिलीप जायसवाल जी तो अपने पार्टी के प्रति बोल रहे हैं, तुम लोगों को तो शर्म लगनी चाहिए कि निषाद समाज में से जन्म लिए, निषाद समाज के रहे, निषाद समाज के अधिकार का, निषाद समाज के मान सम्मान को तुम लोगों ने ठेस पहुंचाने का काम किया है। जिस तरह से वो तो बोल रहे कोई बात नहीं, तुम लोग टुक टुक देखकर देख रहे हो और सुन रहे हो, और तुम लोग को शर्म लगनी चाहिए। जिस तरह निषाद समाज का धज्जियां उड़ा रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, तुम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चंद्रभूषण निषाद जी आपको खड़ा होकर बोलना चाहिए कि मैं भी निषाद समाज से हूं। आप ऐसा बात नहीं बोल सकते, मगर आप तो बीजेपी पार्टी के गुलाम है ना, आपको गुलामी करना है ना, झोला ढोला है ना, आपको किसी और का निषाद समाज का कल्याण नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉकेट भरना है। चंद्रभूषण निषाद जी अभी समय है अपने निषाद समाज के लिए, आप कम से कम सोचिए कि निषाद समाज के लिए कुछ करना है तो करिए, नहीं तो फिर कभी मुंह दिखाने लायक नहीं बचिएगा। क्योंकि अजय निषाद जी जब 15 साल 20 साल से बीजेपी पार्टी के पार्टनर थे, गठबंधन में थे, उनके सहयोगी थे, जब उनको क्या किया बीजेपी पार्टी वालों ने देखा होगा आपने कि जब काम लेकर गया तो लात मारकर भगा दिया। उसी तरह आपका भी होगा। हरीश साहनी जी बड़ा उछलते हैं निषाद समाज का बनने के लिए कि हम निषाद समाज के बड़का नेता हैं। अरे तुम तो एक छोटा सा नेता नहीं बन पाया, तुम्हें तो शर्म लगनी चाहिए कि तुम कैबिनेट में हो, मंत्री हो बिहार सरकार में, फिर भी निषाद समाज की बुराइयों को तुम देख रहे हो। या सन अपना मुकेश साहनी जी को अकेले आने के दिलीप जायसवाल ने थोड़ा ही धोखेबाज कहा है। ये तुम भी निषाद समाज से आते हो, तुम लोग भी निषाद समाज से आते हो, तुम लोग को भी बोले हैं, मगर तुम लोग को शर्म चीज के इतना नाम कोई नहीं है। तुम लोग को तो शर्म लगेगी ही नहीं, क्योंकि तुम लोग बेशरम है। सारे जितना लाज आया है सब घोर कर पी लिया है। तुम लोग को कोई मतलब नहीं है समाज से, सिर्फ तुम लोग को अपने पाकिट भरने से काम है। तो मैं कहना चाहता हूँ दिलीप जायसवाल जी, वैसे सब कुत्तों को पाल लेने से कुछ होने वाला नहीं है। ये निषाद समाज 2025 में जग चुका है, आप लोगों को समझ में आएगा। आपके शीर्ष नेतृत्वकर्ता देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह समझ में आ रहा होगा, श्री अमित शाह जी को समझ में आ रहा होगा कि अब वीआईपी पार्टी के डर से, यही नहीं वीआईपी पार्टी के डर से, इन लोगों ने वीआईपी पार्टी निषाद समाज के डर से, भय से इन लोग के अंदर इतना डर समा गया है कि किस तरह बोलकर वोट को अपने तरफ किया जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि यह समय 2025 का है। जिस तरह से आप लोगों ने कहा था, पेपर के माध्यम से दिखाया था कि सन अपना मुकेश साहनी जी को कमजोर करने के लिए उत्तर प्रदेश के निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद जी को आप बिहार में चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लड़ाइए ना। जो अपने उत्तर प्रदेश का नहीं हो सका वो बिहार का क्या होगा? बिहार के निषादों को क्या कल्याण कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी मैं हरीश साहनी जी, चंद्रभूषण निषाद जी, अपने आप को, अपने मान सम्मान को अगर बचाना है तो अभी से आप लोग निषाद समाज की बात करें और निषाद समाज के लिए काम करें। अगर आप लोग का इतना ही बीजेपी पार्टी आप लोगों पर भरोसा जताती है तो क्यों नहीं निषाद आरक्षण दे देती है? क्या जरूरत सन अपना मुकेश साहनी आप लोग दिलवा दीजिए, सारे बिहार के निषाद समाज सब आपके साथ हो जाएंगे। मगर आप लोग ऐसा काम नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोगों को पॉकेट भरना है। आप पॉकेट जब भर जाएगा, आपको मलाई खाना है सत्ता में रहकर, तो 2025 में जितना मलाई आप लोग खाए हैं ना सत्ता में रहकर, सब निकाल लिया जाएगा। जिस दिन हमारे बिहार के सन अपना मुकेश साहनी जी डिप्टी सीएम बन गए, उस दिन आप लोगों को क्लास लगेगा। ये मत समझिए कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, कभी नहीं छोड़ा जाएगा। निषाद समाज का जितना हक आप लोग खाए हैं सब पाई पाई आप लोग को चुकाना पड़ेगा निषाद समाज में। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद,
जय भारत, जय मुकेश सहनी, जय वीआईपी पार्टी।